नॉट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो कहते हैं लाइंस नेवर कट ईच। हेलो बच्चों लोग, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब जब भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फील्ड का, तो हम किसकी बात करते हैं कि फील्ड मतलब कुछ जगह होगी, कुछ एरिया होगा, या किसी एक जगह की बात कर रहे होंगे, कुछ कुछ वैसा ही है। फील्ड का मतलब है एक इफेक्ट से है। इफेक्ट से मतलब है, जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि डॉगी लोग का एक एरिया होता है, जंगल का राजा शेर है, यानी जंगल पूरा एरिया किसका है, यानी जंगल का जो पूरा एरिया है वो किसका है? शेर का है। तो कुछ कुछ ऐसा ही कुछ है यहाँ पे फील्ड के अंदर। कहते हैं जब कोई चार्ज होता है ना, तो अपने आजू बाजू कुछ बना लेता है, यानी किसी चार्ज के आजू बाजू क्या हो जाता है? कुछ बन जाता है। और उस कुछ को हमने क्या बोला है? फील्ड बोला है। और उस कुछ यानी वो जो समथिंग है, उसमें कुछ नया आएगा। नया क्या आएगा? चार्ज। जब भी उसमें कोई चार्ज आएगा, तो ये जो पहले से चार्ज रखा है, या तो इसको धक्का लगाएगा, या दूसरा आया तो पास बुला ले। यानी एक चार्ज के आजू बाजू एक ऐसा इफेक्ट बन जाता है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा तो उस पर एक फोर्स लग जाए। तो जो आया था, ये सिर्फ फील करने आया, लेकिन पहले से ही अवेलेबल था। तो इसका जो इफेक्ट है इसके ऊपर फील होगा। तो वो जो इफेक्ट है, उसी इफेक्ट को क्या बोलेंगे? हम फील्ड बोलेंगे। यानी फील्ड है किसकी? जो पहले से चार्ज रखा हुआ है। यानी फील्ड का मतलब क्या हुआ कि जो पहले से चीजें हैं उसका कुछ इफेक्ट होता है। जैसे मान के चलो हमारे घर होते हैं, हमारे घरों में किसका? हमारा इफेक्ट होता है। कोई इंसान बिना हमारी मर्जी के नहीं आ सकता, या आने से पहले सोचेगा, या हमसे डरेगा। तो ये जो होता है ना इफेक्ट, उसी इफेक्ट को हमने क्या बोला है? फील्ड बोला है। क्या बोला है? फील्ड। अब उसको कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे क्या किया गया, वो हम समझेंगे। फील्ड का मतलब जो पहले से चार्ज रखा हुआ है, और उस चार्ज का एक इफेक्ट बनता है चारों तरफ, और उस इफेक्ट में कोई दूसरा चार्ज, क्योंकि करेक्टर हम चार्ज का पढ़ रहे हैं, तो चार्ज का ही बात करेंगे, तो दूसरा चार्ज जब आएगा तो इसको या तो भगा दे या पास बुला ले। तो जो आया था उस पर कुछ फोर्स लगेगा, कुछ इफेक्ट फील होगा उसको, और उसी इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? फील्ड बोलेंगे। यस और नो? तो चलो हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं। जैसे पिक्चरों में भी आपने इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, जो गुंडे लोग होते हैं, यानी जो विलेन लोग होते हैं, उनका क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया होता है, और उस एरिया में वो कहते हैं एक एरिया तुम्हारा है, ये हमारा एरिया। तो जो एरिया है, उस एरिया में उनका क्या होता है? इफेक्ट होता है। और उस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जब भी कोई दूसरा इंसान आता है तो उनसे डरता है, यानी जो फोर्स फील होता है वो भी क्या हुआ? एक तरीके से फील्ड हुई। चलो खिलाफ हम लोग चलते हैं एक स्टेप आगे। तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? अ चार्ज प्रोड्यूस समथिंग, एक चार्ज कुछ प्रोड्यूस करता है। तो ए चार्ज प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक चार्ज ने अपने आजू बाजू कुछ प्रोड्यूस किया। यानी चार्ज आपके पास है, और उसने क्या कर दिया? कुछ प्रोड्यूस कर दिया, और उसी को उसको क्या बोल दिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। इन द स्पेस, यानी स्पेस में अराउंड इट, यानी अपने चारों साइड। एंड दिस फील्ड एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी जब कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे आएगा तो उस पर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। उसे ही हमने क्या बोला है? फील्ड बोला है। जो हमने समझा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? चार्ज प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट, एंड दिस फील्ड इज अप्लाई अ फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। जब कोई दूसरा एंट्री करेगा तो उस पर क्या लगा देगा? फोर्स लगा देगा। तो हम क्या कहेंगे कि वहां पे क्या है? फील्ड है, जो पहले से रखा हुआ है उसका। ओके। अब फील्ड है। अब ये फील्ड को देखो, जजमेंट हम कैसे ले रहे हैं कि जो पहले से चार्ज था उसने किसी चार्ज को भगा दिया या पास बुला लिया। तो यहाँ पे क्या होगा? इसने फोर्स अप्लाई किया। बेसिकली क्या है यहाँ पे? ये फोर्स की टर्मिनोलॉजी में है। तो इस फील्ड को क्या लिख लिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी क्वांटिटी हो गई आपके पास? देखो यहाँ वेक्टर क्वांटिटी हो गई। कैसी क्वांटिटी हो गई बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। ओके। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, कैसे निकालेंगे? बात का मैटर है। मान लो इसका जो इफेक्ट यहाँ पे 2 है, 5 है, 10 है, 50 है, उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। या फिर सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। जैसे हम ग्रेविटी की बात करते हैं ना बेटा, ग्रेविटी की बात क्या करते हैं कि ग्रेविटी कितना है? 9.8। या फिर तो
ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, हमारा अट्रैक्शन से है, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है यानी पावर कितनी है, वैल्यू कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है 9.8 हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर 10। तो ऐसे यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, यानी किसी जगह पे इसकी वैल्यू, अभी हमने ये नहीं सीखा कि वैल्यू कैसे आएगी, सिर्फ इतना सीखा कि इसकी वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलेंगे। यानी हमने फील्ड को सीखा है। फील्ड क्या है, एक इफेक्ट है, जो चार्ज पहले से रखा होगा वो किसी दूसरे आने वाले चार्ज पे क्या लगा देगा, एक फोर्स लगा देगा, उसी इफेक्ट को फील्ड बोला है। और फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इस पे एक और नीचे पॉइंट देखो लिख रखा है मैंने, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है, ये बेटा पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, दो तरीके के चार्ज पॉसिबल है। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड हमेशा दूर को दिखाई जाएगी, और नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड हमेशा पास को दिखाई, यानी किसी पॉइंट पे मुझे अगर फील्ड दिखानी है इसकी, जो आने वाला चार्ज है वो तो भाग गया होगा, लेकिन इसका अगर इफेक्ट यहाँ पे होगा तो कैसा होगा, दूर को होगा, और इसका इफेक्ट होगा तो कहाँ होगा, पास को होगा। अब आप सोच रहे होगे ऐसा क्यों, इसका रीजन आपको अभी थोड़ी देर में मिलेगा, लेकिन आपको ये पॉइंट क्या रखना है, लर्न कर लेना है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिंगल चार्ज, यानी प्लस का कहाँ होता है, दूर को होता है, और नेगेटिव का कहाँ होता है, पास को होता है। यानी हमने क्या क्या सीख लिया, फील्ड इज अ स्पेस होता है, इफेक्ट होता है, जो किसी नए चार्ज को क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। दूसरा ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, स्ट्रेंथ यानी वैल्यू को स्ट्रेंथ बोलेंगे, और प्लस से दूर होगा और माइनस से कहाँ होगा, पास होगा। ओके, चलो हम लोग आगे चलते हैं एक स्टेप, और फिर समझते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। यानी हमें अब इसकी वैल्यू डिफाइन करनी होगी कि भाई वैल्यू कभी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये इसके अंदर ही पॉइंट आप ले सकते हो या फिर नया हेडिंग ले सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या कह रहा, इट इज अ फील्ड, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by a unit positive charge placed at a point, या कुछ भी। यहाँ पे चलते हैं, एक्स्ट्रा भी बहुत अजीब सा लिखा हुआ है, पहले समझते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली ये है क्या। तो हम लोग एक नया टैब लेते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है, समझो। यहाँ पे कहते हैं कि एक चार्ज जो पहले से रखा हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे जब हम कोई चार्ज ला रहे हैं तो लाने वाला चार्ज क्या हो जाए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी जब हम इसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं तो कहते हैं जो रखा है वो कुछ भी हो, लेकिन ब्रिंगिंग चार्ज, जो ब्रिंगिंग चार्ज है ना, वो चार्ज कैसा होना चाहिए, बोलो जरा, वो चार्ज होना चाहिए कैसा, पॉजिटिव चार्ज। और जब पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू भी कितना हो, एक कूलाम का हो, कितने का, एक कूलाम का, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वही फोर्स इसकी फील्ड कहलाएगा। यानी क्या है, फोर्स ऑफ वन कूलाम, या फोर्स ऑन वन कूलाम चार्ज, या फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव वन कूलाम चार्ज इज कॉल्ड एज फील्ड। क्या कह रहे हैं आप, समझो। हमने कहा मान लो कि ये यहां से आर लेंथ पे है, तो आपने फोर्स लिख दिया, कितना लिख दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है कि क्यू, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, फोर्स आ गया। हमें फोर्स नहीं निकालना है, हमें फील्ड निकालना है। तो कहते हैं कि ये फोर्स किस पर है, इस वाले चार्ज पर आपका है, हाँ इस पर भी होगा, लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। फोर्स किस पर है, क्यू नॉट पर। तो हम क्या कहेंगे कि क्यू नॉट चार्ज पर कितने का है, एफ फोर्स है। क्यू नॉट चार्ज पर कितना फोर्स है, एफ, जो भी वैल्यू आएगी। तो एक कूलाम पर, एक कूलाम पर कितना होगा, एफ बाई क्या होगा, क्यू नॉट। और इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको देखो क्या पढ़ेंगे, फोर्स, बोलो, पर यूनिट पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव भी था, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हम बदल नहीं सकते, ये डिफाइंड जब किया गया है तो इसके लिए क्या कहा गया कि जो चार्ज आना चाहिए उधर से, जो ब्रिंगिंग चार्ज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये चार्ज कुछ भी हो, या तो हम प्लस का निकालेंगे या माइनस के, तो हम देखेंगे दोनों में, लेकिन अभी पहले ये प्लस है और वो भी क्या लाए, प्लस। ब्रिंगिंग चार्ज हमेशा प्लस होगा, लेके आने वाला चार्ज। तो क्या कहेंगे, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यही आपका फील्ड है। तो इसे ही डायरेक्ट क्या कह देते हैं हम, ई कह देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट, बोलो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। देखो यही लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय
एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर आप क्या कहोगे यहाँ से, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, एफ वाई क्या हो जाएगा, बोलो क्यू नॉट। ये आपके पास क्या आ गया, फील्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। अब फिर से हम लोग वापस चलते हैं उसी टेप में, क्या कहेंगे, जरा देखो, आपने कहा किसी लेंथ पर आपने क्यू नॉट को रखा तो फोर्स इतना आया, क्यू नॉट पे एफ, तो एक पर कितना, एफ बाई क्यू नॉट, यही आपकी क्या है, फील्ड है। लेकिन लाने वाला चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम का होना चाहिए। चलो, तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझना, इसको अगर मैं और इलेबोरेट करूं तो एफ बाई क्यू नॉट है, तो समझो एफ की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो देखो जरा ई इजकल टू क्या आएगा, नीचे क्यू नॉट है, ऊपर एफ की वैल्यू रखो तो क्या आएगा, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। अब देखो आपके पास ये बड़ा डिवीजन है, इसके नीचे 1 मानो आप, तो आपको क्या दिखेगा कि ये वाला क्यू नॉट इसको कट कर देगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा 1 और ये इसके साथ आएगा, नीचे आएगा तो इसको कट कर देगा। तो ई इजकल टू कितना आएगा, ई इजकल टू आपके पास क्या आया, के क्यू बाई क्या आया बेटा, आर स्क्वायर आया। ये आपके पास क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई उस चार्ज की। तो देखो यहाँ जब इसका फॉर्मूला एक तो ये आया एफ बाई क्यू नॉट और दूसरा क्या आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसका कोई रोल ही नहीं रहा, ये अपने आप ही क्या हो गया, हट गया। और हमें करना भी यही था कि जिसकी फील्ड निकालना वो आए, क्योंकि वो तो बताने के लिए आया ना, वो टेस्ट चार्ज था। ये कौन सा चार्ज था, बोलो, टेस्ट। ये तो हमें बताने आया था कि भाई इसका कितना इफेक्ट है, तो इसी का इफेक्ट हमारे पास कितना आएगा, यानी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ये वैल्यू हमारे पास आई किसी चार्ज का, यानी किसी भी पॉइंट चार्ज का के क्यू बाई क्या आया, आर स्क्वायर। यानी अगर मुझे किसी चार्ज का फील्ड निकालना हो तो चार्ज ए रहा और ये आर लेंथ पे रहा, तो यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा लगा देंगे यहाँ पे, क्या होगा, के क्यू बाई क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, या तो एफ बाई क्यू नॉट या फिर के क्यू बाई क्या होगा, आर स्क्वायर, जिसका फील्ड है और कितनी डिस्टेंस पर, यानी जिसका निकाल। दूसरा चार्ज अपने आप ही क्या हो गया, हट गया, क्योंकि वो क्या था, टेस्ट चार्ज था। ओके, तो क्या है इसकी डेफिनेशन, देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, या फिर पॉइंट चार्ज के लिए क्या कहेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। चलो एक और पॉइंट को क्लियर करते हैं हम लोग कि भाई जो फील्ड आई है वो, अभी जो पॉइंट लिखा था हमने कि प्लस से कहाँ होगा, दूर को, और नेगेटिव से कहाँ होगा, पास को, उसको भी जरा ठीक करते हैं। देखो जरा एक स्टेप, तो जरा देखो यहाँ पे हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं। अगर हमारे पास मान के चलो पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने कहा कि यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो आपने लाने वाले क्या हो, पॉजिटिव है, और कितने का है, 1 कूलम का है, इसको मैं क्यू कह दे रहा हूँ। तो आपके पास फोर्स कितना आएगा, के क्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, लेंथ आर ले लिया। अभी मैंने चार्ज को उस, ये आपके पास क्यू नॉट था, इसको मैंने 1 ही कर दिया। तो डेफिनेशन यही कहता है कि 1 कूलम पे जो फोर्स होगा, तो यही 1 कूलम का फोर्स है, तो क्या है, के क्यू बाई क्या है, ध्यान से देखो, आर स्क्वायर। और यही आपका फोर्स क्या कहलाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 का है तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहां पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एक अगर 1 का नहीं होता, यहाँ कुछ और होता, तो हमें यहाँ डिवाइड करना होता, मैंने 1 का ले लिया। हम जो पॉइंट समझ रहे हैं वो समझो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका फील्ड आ गया यहाँ पे। लेकिन इस पे जो फोर्स लगेगा, देखो जरा, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स कहाँ लगेगा, दूर को लगता है पॉजिटिव, तो प्लस प्लस पे दूर को लगाएगा। तो हमने यही पॉइंट पहले लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से कहाँ रहेगी, दूर को रहेगी। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो फोर्स इस तरह लगता, यहाँ होता तो फोर्स इधर लगता, फोर्स यहाँ पे ऐसे लगता। अब जरूरी नहीं कि जो पहले से चार्ज था वो क्या हो, पॉजिटिव। जो रखा हुआ चार्ज अगर नेगेटिव हो जाए, क्योंकि हमें फील्ड ही निकालना है, तो रखा हुआ चार्ज की दो ही पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। लाने वाला हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे लाने वाला कितने का हो जाएगा, अगर 1 कूलम का फिर से होगा, क्योंकि फील्ड निकाल रहे हैं। फील्ड है ही किसके लिए, 1 कूलम चार्ज के लिए डिफाइन किया गया। तो अगर हम यहाँ पे फील्ड की बात करो तो एफ इक्वल टू, देखो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू फिर से क्या आएगी, वैल्यू तो आएगी के क्यू बाई क्या आएगी, आर स्क्वायर, माइनस की जरूरत नहीं है। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन कहाँ आएगा, अंदर को आएगा।
क्योंकि माइनस प्लस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, या यहाँ पे माइनस लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस इतना देखना है कि प्लस से दूर को होगा, नेगेटिव से कहाँ होगा, पास को। तो आगे से ये पॉइंट डायरेक्ट लर्न रखेंगे कि प्लस से फील्ड कहाँ होती है, दूर को होती है, और नेगेटिव से कहाँ होती है, पास को। तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर बार ये टेस्ट चार्ज लाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। प्लस से फील्ड कहाँ है, दूर को, और नेगेटिव से फील्ड कहाँ है, पास को। रीजन आपको मिल गया, क्योंकि जब प्लस के साथ प्लस आएगा तो रिपल होगा, यानी दूर को होगा, प्लस के माइनस के साथ प्लस आएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अंदर को एरो बनेगा, यानी जो पोजीशन वेक्टर होगा वो अंदर को आएगा। फिलहाल यहाँ से हमें एक पॉइंट वो क्लियर हो गया कि भाई पॉजिटिव की फील्ड कहाँ होगी, दूर को, नेगेटिव की फील्ड कहाँ होगी, पास को होगी। चलो जरा एक स्टेप और आगे चलते हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास रिजल्ट आ गया, एफ बाई क्यूब नॉट या के क्यू बाई आर स्क्वायर, या इसको भी ओपन कर सकते हो 1/4 पाई एफ साइन नॉट, क्या होगा, क्यू बाई आर स्क्वायर, ये उसका ही रिजल्ट है। अब इसका वेक्टर फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर लग जाएगा, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। ई वेक्टर क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर कैप, जो कि फोर्स वाली टर्मिनोलॉजी चलेगी। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, के क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर कैप को ओपन करो तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर। अब चाहो तो यहाँ पे आर का मल्टीप्लाई करके आर क्यूब लिख सकते हो। वो भी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट कहीं कहीं दिया जाता है कि भाई इसका क्या होगा, तो ध्यान रखना जब तक यहाँ पे कैप रहेगा तब तक यहाँ पे आर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि जैसे आई कैप लाइक आई कैप, तो 10 आई कैप तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कैप को ओपन किया तो ओपन करने का अंदाज इसका आर वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या होता है, आर होता है। इसको आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के अंदर इस चीज का डिस्क्रिप्शन यानी डिटेल बताया गया है कि ऐसा क्यों, क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर वहां पे लिखते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स। यहाँ से ध्यान रखना, ये यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर 2-3 बार अगर आप बोलो ध्यान से, अगर जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अगर आप ध्यान से बोलो, क्या है, फोर्स ऑफ 1 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना, ई की बात करो, फोर्स ऑफ 1 कूलम चार्ज, फोर्स ऑफ 1 कूलम चार्ज, तो 10 का कितना होगा, इंटू 10 इक्वल टू फोर्स होगा। 10 कूलम का कितना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ऑफ 1 कूलम चार्ज है ना, तो 10 का कितना होगा, 10 ही। बेसिकली हमें इस क्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यानी हमें किसी चार्ज पर फोर्स निकालना है तो क्यू नॉट इंटू ई कर सकते हैं। यानी एक तो फॉर्मूला हमारे पास फोर्स का क्या आता है पता है आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स का के Q1 Q2 बाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। और दूसरा फोर्स का ई इंटू क्यू या ई इंटू क्यू नॉट भी हो सकता है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो द फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एक का था, जितने का चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर लो, क्यू नॉट जितने को मल्टीप्लाई करो। हम लोगों ने अभी क्यू नॉट लिखा है उसको, बट 10, 15, 20 जितने चार्ज का चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स ऑफ 1 कूलम चार्ज। तो जितने चार्ज का रिक्वायर्ड होगा, तो ई इंटू क्यू नॉट इज ऑल्सो द फोर्स। कई जगह क्या होता है, हमें फील्ड दिया होता है, चार्ज दिया था, क्या था, फोर्स। जबकि हमें फोर्स यानी कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या होना चाहिए, दो चार्ज पता होना चाहिए। लेकिन दो चार्ज ना पता हो तो भी हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए छोटी सी कुछ और बातें। वेक्टर क्वांटिटी है, हम पहले से कह चुके हैं। अब देखो यहाँ इसका यूनिट थोड़ा सा ध्यान रख लेने का, क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। कोई स्पेसिफिक नेम तो नहीं है, बट आप ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस से दूर को होती है, नेगेटिव से पास को होती है। ये बातें ऑलरेडी इससे पहले हम लोग इस वाली स्लाइड में हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमारे पास, पहले हम एक नया टैब लेते हैं और फिर समझेंगे अगला पॉइंट। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई ना बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, एक इमेजिनरी सा पैटर्न बनाते हैं। ऐसा पैटर्न क्यों बनाते हैं, क्योंकि जिस चार्ज का हम फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, उस चार्ज का, लेकिन जो दूसरा चार्ज आ रहा है उसके साथ किस तरीके से लाइंस आएंगी या किस तरीके से एरो बनेगा, ऐसा वैसा या कुछ और टेढ़ा मेढ़ा, ये सारी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो या इलेक्ट्रिक फोर्स का ही वो एक्शन है। यानी किसी चार्ज को यहाँ छोड़ा गया होगा और वो टेढ़ा मेढ़ा चला होगा, अब ये डायरेक्ट नहीं चलेगा, कुछ यहाँ पे इफेक्ट रहा होगा। तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलने लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइंस।
एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मैं फील्ड लाइन पसंद करूँगा बोलना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा। देखो यहाँ, अब हम लोग चलते हैं, तो क्या कह रहे हैं, ये इमेजिनरी है, ये एक पैटर्न है, क्या कि जब कोई चार्ज, क्या कह रहा, कोई चार्ज को हमने छोड़ा होगा और उसका बिहेवियर इस तरीके से देखा होगा तो उन्हीं को हमने लाइन्स में ड्रॉ कर लिया, तो उन्हें क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइन्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन अ रीजन कैन बी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड, यानी ग्राफिकली इनको इनको बताया गया बाय अ सर्ट, बाय अ ड्राइंग सर्टेन कर्व, यानी कुछ लाइंस, कर्व मतलब कुछ लाइन, नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो, जैसे हमसे कहा जाए कि ग्रेविटी, ठीक है, हमने माना ग्रेविटी का सबको पता है कि नीचे जाती है, बचपन से सिखाया जाता है, तो हम ऐसा भी तो मान सकते हैं कि नीचे कुछ रस्सियां लटकी हुई हैं जिसमें कोई इंसान आ रहा है, उन्हें पकड़ के वो खींच दे रही, तो वो जो लाइन है जो कि वर्टिकल लाइन सीधा खींची जाएंगी, वो हमारे पास क्या होंगी, ग्रेविटी लाइंस होंगी, जिनकी हम कम जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस का हमारे पास टॉपिक ही आता है तो हमें उनका थोड़ा जिक्र ज़्यादा करना होता है। ग्रेविटी लाइंस हमें नहीं बताई जाती, बस समझो कुछ ऐसी लाइन खींची हुई हैं, धागे लटके हुए हैं हमारे आज चारों साइड, जो कि हमें इनविजिबल है। तो जैसे हम इस किसी चीज़ को छोड़ेंगे वो तुरंत ही कहाँ जाएगी, ट्रैपिंग करके, यानी पकड़ के नीचे जाएगी। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लाइंस के लिए कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रिक लाइन का जो पैटर्न आया है, उन पैटर्न्स को हमें थोड़ा सा देखना होगा। देखो यहाँ कहते हैं प्लस से लाइन क्या होंगी, दूर को होंगी, नेगेटिव से क्या होगी, पास को। इसके रीजन अभी अभी दिए थे, यानी इसमें कोई दूसरा चार्ज रखोगे तो वो क्या लगेगा, करेगा, दूर को भागेगा, और नेगेटिव होगा तो पास को आएगा। तो ये अलग पॉइंट है और ये अलग पॉइंट है, यानी प्लस से क्या होगा, दूर को, और नेगेटिव से क्या होगा, पास को। ठीक है, अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, आप अगले पॉइंट की बात करो तो यहाँ पे पॉइंट नंबर जो 2 है, वो क्या कह रहा है कि हमारे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर आ जाए तो ये आपस में क्या होती है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो, कि लाइन सीधा कट नहीं करेगी, लाइन कभी कट नहीं करती। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस कभी कट नहीं करेंगे, कट करेंगी तो बेटा क्या होगा, दो डायरेक्शन हो जाएंगी रिजल्टेंट, जो कि रिजल्टेंट कभी दो नहीं हो सकते। किसी चीज का रिजल्टेंट कितना होगा, एक होगा। तो कहते हैं लाइंस नेवर कट ईच अदर, इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये बोर्ड लेवल पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, लाइंस नेवर कट ईच अदर। हमने वो पॉइंट यहाँ लिखा नहीं है, बट आपको वो पॉइंट नोट कर लेना, लाइंस नेवर कट ईच अदर। यहाँ पे देखो ये कॉन्ट्रैक्शन, यानी लाइन कट नहीं करेंगी अपने, देखो यहाँ इसके आजू बाजू पास पास हो गई होंगी, तो ये कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। अगर मैं चार्ज प्लस माइनस लेते हो तो लाइन इस तरीके से, जो लाइन प्लस से इधर नेगेटिव, दोनों कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही, प्लस से दूर को, नेगेटिव से पास को, सब कुछ यहाँ पे क्या हो रहा, सेटिस्फाई हो रहा। और अगर इनको दूर तक भगाओ तो लाइन में इलांगेशन, ये खिंच जाएंगी, जैसे रबड़ को खींचते ना, तो लाइन में भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो एक पॉइंट और समझो यहाँ पे, फिर आपको क्लियर होगा ये सारी चीज़ें, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब कभी प्लस चार्ज की बात करते हैं तो जब वो सीधी होती है ना, तो एक्चुअली में वो कहाँ जा रही होती है, किसी नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कमाल का पॉइंट है कि वो हमेशा कहाँ जाती है, प्लस से कहाँ जाती है, माइनस। जब हम कह रहे हैं कि प्लस है तो प्लस से कहाँ है, दूर को है, तो दूर में कहाँ है, क्योंकि इसका जोड़ीदार कहाँ बैठा है, माइनस वाला, नेगेटिव पे। तो देखो प्लस से दूर को और नेगेटिव से पास को, देखो जरा इतना इसको छुपा लो, प्लस से दूर को इसको छुपा लो, नेगेटिव से पास को। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। लेकिन होता क्या है कि ये चार्ज अगर बहुत दूर है तो हम क्या कहते थे कि प्लस से ये लाइन क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। रीजन क्या है कि मान लो ये आपके पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो लाइन ऐसे होगी आपको दिख, लेकिन ये चार्ज दूर चला जाए तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, प्लस चार्ज की दूर को होती है, नेगेटिव चार्ज की पास को। दूर को कहाँ, वो इन्फानाइट पे जा रही है, दूर इन्फानाइट मतलब उस अपने जोड़ीदार से मिलने जा रही है फिलहाल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए देखो यहाँ पहला पॉइंट, प्लस से दूर को, नेगेटिव से पास को, कॉन्ट्रैक्शन, यानी सेम चार्ज है, पॉजिटिव है तो ये एरो ऐसे ही रहेंगे, और अगर ये चार्ज नेगेटिव होते तो एरो अंदर को आ जाते, अंदर वाले सेंटर पे फील्ड जीरो हो जाएगी, खींचोगे तो लाइन खींच जाएंगी, एलोंगेशन की प्रॉपर्टी आएगी। इसके बाद जरा समझते हैं अगली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कट नहीं कर सकते। रीजन हमारे पास पता है क्यों कट नहीं करती, क्योंकि एक पॉइंट पे दो रिजल्टेंट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ईएफएल यानी इलेक्ट्रिक लाइन, फोर्स ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
मोर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, यानी जहां पे आपके पास यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ज्यादा हो, ऐसे समझना, ऐसे इस पॉइंट को समझना। ये इसका मतलब क्लोज, यानी मोर क्या कहे यहाँ पे, मोर क्लोज। जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ज्यादा क्लोज होगी वहां पे फील्ड ज्यादा पाई जाएगी। और अगर मान लो ऐसे एरो है आपके पास, तो यहाँ पे फील्ड 10 की है, तो यहाँ पे हो सकता है वो 5 की हो, न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे भी 5 न्यूटन पर कूलम। अब आप सोच रहे होगे ऐसा क्यों, इसको भी पॉइंट चार्ज से समझेंगे। देखो यहाँ पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम रिजल्ट लिखें तो लाइन ऐसे चलती है, और फील्ड का फॉर्मेट क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर जितना ज्यादा होगा फील्ड उतना क्या होगा, कम। आर अगर ज्यादा है तो फील्ड कम है। तो यानी ये अगर मैं कहूँ बी पॉइंट है और ये वाला ए पॉइंट है, तो यहाँ पे 10 फील्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो 8 होगा, क्योंकि ये दूर है, दूर पे फील्ड कम होगी, पास पे ज्यादा होगी। दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पे उससे भी ज्यादा होगी, हो सकता है 18 हो। तो इस लाइन पॉइंट का इसके साथ गैप देखो, ये गैप जो भी है यहाँ पे उससे गैप क्या है, कम। तो कहते हैं कि लाइन फील्ड अगर ज्यादा है तो लाइन क्या होंगी, क्लोज होंगी। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि फील्ड जब भी क्या हो, फील्ड को चेक करना हो, तो लाइन जितनी क्लोज है, एरो वैरो यहाँ मैटर नहीं करेगा। अगर लाइन दिया हुआ है तो देखने का पास कितनी है। जैसे एग्जाम्पल आपके पास इस तरीके से कोई एरो बन के आ जाए, अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन ऑल इंडिया एग्जाम में 1-2 बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे अगर सेम स्पेस है तो E1 और E3 क्या हो जाएंगे, सेम। और यहाँ पे E2 ले ले तो ये ज्यादा होगा, क्योंकि लाइन क्लोज आ गई। लाइन क्लोज है, रीजन आपको मिल गया, यहाँ लाइन क्लोजर देन फील्ड विल बी द मोर। अगला प्लस और माइनस का, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्लस से फील्ड माइनस की तरफ होती है। अगला प्लस से माइनस क्यों होती है, क्योंकि अपने वो जोड़ीदार से मिलने जाती है, और जोड़ीदार कहाँ बैठा होता है, माइनस से, तो प्लस से दूर को और नेगेटिव वाले के साथ मिलने जाते हैं। अगला यूनिफॉर्म, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी स्पेस में हमें लाइंस को यूनिफॉर्म फील्ड दिखाना है। देखो यहाँ पे जो हमारे पास इस तरीके का फील्डिंग है, यानी जो हमारे पास फील्ड है वो इस तरीके से फील्ड दिया हुआ है कहीं पे भी, तो ये जो फील्ड है वो कैसा है पता है, ये जो फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं ज्यादा कहीं कम, क्योंकि लाइन पास और दूर है। लेकिन ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर हमें कहीं यूनिफॉर्म फील्ड बताना है, क्योंकि अक्सर हम क्या कहते हैं कि हर जगह एक ऐसी फील्ड है यूनिफॉर्म, तो अगर मुझे यूनिफॉर्म फील्ड बताना है तो कहते हैं लाइन पैरेलल होनी चाहिए, और स्पेस भी क्या होना चाहिए उनके बीच में, सेम होना चाहिए। डी है तो डी रखना चाहिए, यानी लाइन का पास या दूर आना ठीक नहीं है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं दो यहाँ कहूँ कि 10 की वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, 10 न्यूटन पर कूलम, यानी दोनों जगह क्या रहेगा आपके पास, सेम कैटेगरी का क्या रहेगा, सेम वैल्यू का क्या रहेगा, फील्ड रहेगा। डायरेक्शन तो ठीक है, लेकिन वैल्यू पैरेलल एंड इक्वल स्पेसेस होना चाहिए। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी ये जो लाइंस है पैरेलल एंड इक्वल स्पेस, यानी पैरेलल होगी और क्या होगी, स्पेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 गया। अगला पॉइंट, ये बेटा बड़ा कमाल का पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो परपेंडिकुलर टू द मेटल सरफेस होती हैं। इस चीज को समझते हैं एक नए टाइप में, कि अगर आपने कहा कि आपने एक फील्ड लगा रखी है यहाँ पे, कुछ भी यूनिफॉर्म मानो या नॉन यूनिफॉर्म जो भी मानना है, और इसमें क्या किया आपने, किसी एक मटेरियल को डाल दिया यहाँ पे जो कि मेटल है, तो मेटल क्या करेगा, इस मेटल के अंदर आपको एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लेना है, फिर हम उस पॉइंट पे आएंगे कि अगर आपकी फील्ड इधर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज आप छोड़ोगे तो इधर ही भागेगा, और अगर इसमें इसी फील्ड में अगर आपने माइनस चार्ज छोड़ दिया तो उल्टा भागेगा। ये वही बात हो गई कि प्लस चार्ज क्या करेगा, लाइन को ही सीधा फॉलो कर देगा जिस लाइन पे आपके पास एरो होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज उसके जस्ट उल्टा बिहेव करता है। नेगेटिव चार्ज फील्ड में आ रहा है, ध्यान से समझो, जिधर फील्ड होगी उधर ही चला जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास एफ इक्वल टू क्या होता है, ई क्यू होता है। अगर आपके पास ई
के साथ में ये पॉजिटिव नंबर है, तो जो आपके पास साइन होगा वो ई का ही साइन रखा जाएगा, और ई का साइन जो भी होगा यानी जिधर ई होगा उधर ही आपका फोर्स लगेगा। लेकिन ये आपके पास अगर नेगेटिव हो जाए, यानी एफ इक्वल टू क्या है, ई इंटू क्यू या ई इंटू क्यू नॉट लिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चार्ज अगर नेगेटिव रख कर दो, जब हमने फील्ड डिफाइन किया था तब तो पॉजिटिव होगा, लेकिन किसी दूसरे चार्ज पे अगर इसको आप नेगेटिव करते हो तो क्या होगा, नेगेटिव करोगे तो ये आपके पास जो ई की वैल्यू है जिधर भी होगी उससे क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा। इसका मतलब ई जिधर होगा उसके जस्ट उल्टा फोर्स होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि प्लस फील्ड की तरफ चलता है और नेगेटिव फील्ड से कहाँ चलता है, उल्टा चलता है। ये आपको लर्न करना होगा पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको डायरेक्ट रट्टा मान लेना, रीजन आपको मिल गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज लाइन की तरफ चलता है जिधर भी लाइन है, और नेगेटिव चार्ज लाइंस के क्या चलेगा, उल्टा चलेगा। इसका दूसरा रीजन भी है, मैं आपको दे सकता हूँ, देखो जरा। लेकिन आप ये पॉइंट को लर्न कर लेना, हमारी फील्ड कहीं पे भी हो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, प्लस से माइनस है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपकी फील्ड बनी हुई, और इसमें आप पॉजिटिव चार्ज डाल दो तो क्या कहेगा, ये प्लस इसको धक्का लगाएगा, नेगेटिव इसको पास बुलाएगा तो इधर भागेगा। और नेगेटिव चार्ज अगर आप रख दोगे तो प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को धक्का लगाएगा, इधर चलेगा। तो ये भी रीजन हो सकता है कि प्लस क्या रहेगा, फील्ड की तरफ चलेगा, नेगेटिव फील्ड से कहाँ चलेगा, उल्टा चलेगा। आपको ध्यान रखना है, बस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिलहाल मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो होगा क्या इसके अंदर कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो अभी पॉइंट देखा, यानी क्या देखा कि प्लस और माइनस से जो फील्ड बनेगी उसमें प्लस चार्ज इधर चलता है, यानी फील्ड की तरफ, नेगेटिव कहाँ चलता है, उसके उल्टा चलेगा हमेशा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ कैसे होगा, क्या कि हमने क्या किया, अभी मैंने इस लाइन को अंदर ड्रॉ कर दिया, और मान लो इसके अंदर क्या आ गया, मेटल है। ये क्या है, कोई मेटल, यानी ये जो है वो किसका है, मेटल का है। और मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव पार्टिकल, तो वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव आया और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फील्ड प्लस से माइनस होती है, अंदर एक फील्ड बना देगा। और जो अंदर फील्ड बनेगा वो एग्जैक्टली क्योंकि बाहर से आप कह सकते हो एक्शन, तो अंदर से रिएक्शन, यानी बाहर की फील्ड अगर 10 है तो अंदर की फील्ड भी क्या होगी, 10 होगी। तो मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस को हम ड्रॉ नहीं करते, पहली बात। और सरफेस पे जो भी लाइन आएगी वो आपस में, यानी इस सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, वो काउंटर करेंगे। एग्जाम्पल एक और समझो इसी में, अगर मैं आपसे यहाँ पे कहता कि इसी में स्फेरिकल बॉडी अगर आप डाल दो, क्या किया आपने, एक स्फेरिकल बॉडी डाल दिया, तो क्या होगा, स्फेरिकल बॉडी के अंदर ये लाइन ड्रॉ नहीं होगी, और ये लाइन अपने आप को क्या होगी, बेंडिंग कराएंगी। कैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ पे, फिर आपको आइडिया लगेगा। स्क्रीन शॉट वगैरह ले लिया होगा आपने। यहाँ पे देखो, अगर हमें यहाँ पे गोला ले लें और कहें एक लाइन ऐसे आई, अंदर ड्रॉ नहीं होगी, ये बाहर की इलेक्ट्रिक लाइन से जो कि 90 डिग्री पे होगी, क्योंकि सेंटर वाली लाइन सीधा 90 होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आई, फील्ड में बेंडिंग की प्रॉपर्टी है तो ये 90 डिग्री पे बेंड होगी, यहाँ पे आएगी तो ये भी 90 डिग्री पे बेंड होगी। ये बाहर की फील्ड है। तो जो पॉइंट था कि सरफेस से हमेशा कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे। जब ये लाइन यहाँ कहीं से निकलेगी तो 90 डिग्री का एंगल बना के ही निकलेगी फिर से, क्योंकि 90 डिग्री का इसलिए क्योंकि इसकी नेट रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी, क्योंकि वो कैंसिल आउट होगी, तो हमेशा सरफेस पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। जैसे ये लाइन यहाँ कहीं से निकलेगी तो जहाँ से भी निकलेगी आप कह सकते हो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो कभी भी मेटल के अंदर, पॉइंट समझना, मेटल के अंदर लाइन ड्रॉ नहीं होगी, पहली बात। ये जो लाइन है अंदर कुछ नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए, यहाँ बिल्कुल खाली जाएगा। और सरफेस पे लाइन दिखाई जाएंगी, वो भी कैसे दिखाई जाएंगी, 90 डिग्री पे। कैसे दिखाई जाएंगी, 90 डिग्री पे। यस, तो ये हमारे पास क्या हुआ, किसी भी शेप का मेटल हो। मैं अगर एक और यहाँ पे अगर एग्जांपल लेना चाहूँ, आप ऐसे ले लो टेढ़ा मेढ़ा। अब यहाँ पे कोई लाइन बाहर से अगर आएगी तो आपको नॉर्मल दिखाना है, टेंजेंट खींचने का, 90 डिग्री का एंगल दिखा देने का। अंदर लाइन नहीं होगी, ये कहीं से भी निकलेगी 90 डिग्री का है, बाकी कहाँ जाएगी वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन सरफेस पे कितने डिग्री पे दिखाया जाएगा बेटा, 90 डिग्री पे। तो ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी।
इसके क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में, इसके कनेक्टिंग वीडियो होगा उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।